हेलो टॉपर्स, वेलकम बैक। वेल, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। वेल, यहाँ से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वेल, तो इस नए चैप्टर को हम लोग बहुत ही फनी अंदाज में सीखेंगे, एक एक कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। वेल, ऑलरेडी थोड़ा सा आपको फंक्शन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता भी दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज मैं थोड़ा नए अंदाज में आपको पढ़ाऊंगा। मेरे साथ 2 पर्सन और पढ़ाएंगे आपको। जी हाँ, करण, अर्जुन और मैं, हम तीनों मिलकर आपको पढ़ाएंगे। आपको अजीब लग रहा होगा। वेल, एक फनी अंदाज में मैं थोड़ा सा टीचिंग स्टाइल को लाया हूं, हो सकता है, और ये मुझे लगता है कि ये अंदाज आपको काफी पसंद भी आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे आज हम लोग पढ़ेंगे। वेल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये देख लीजिए, हेडिंग आप लोग भी लगा लीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। वेल, चलिए देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे हम लोग स्टडी करेंगे, आखिर ये फंक्शन से कैसे कनेक्टेड है। ऑलरेडी मैंने फंक्शन में पढ़ाया था। ठीक है, तो फंक्शन में मैंने क्या बताया था कि एक सेट ए ले लो और एक सेट बी ले लो। ठीक है, देख लो जी। और सेट ए के अंदर जो है ना 3 एलिमेंट है, और मान लो इसके अंदर मैंने 4 एलिमेंट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए, x1 y1 के साथ कनेक्टेड है, x2 y1 के साथ कनेक्टेड है, x3 y3 के साथ कनेक्टेड है। और जैसा मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए ये रहा, ये f जो है फंक्शन a टू b है, फंक्शन a टू b है। और जो f इनवर्स होता है, ये देखिए, ये b टू a होता है। और f इनवर्स कहने का मतलब क्या है कि देखो, मैंने पढ़ाया था डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, फंक्शन 1 ऑन टू, मेनी 1 इनटू, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो उसके बेसिस पर अगर मैं लिखता हूं f इनवर्स y1 कर दिया। ठीक है, f इनवर्स का कितना इनवर्स एलिमेंट है मुझे बता दो, तो बोलोगे सर 2 है, x1 और x2 है। ठीक है, चलो मैं करण अर्जुन को लेकर के आता हूं। चलो मैं करण से पूछता हूं जी, बताओ करण, f इनवर्स y2, इस y2 का कितना इनवर्स एलिमेंट दिख रहा है? तो करण मुझे क्या जवाब देता है, सर एक ही दिख रहा है। ठीक है, और x3, और ये अर्जुन से मैंने पूछा y1 के साथ कितना कनेक्टेड है, तो अर्जुन मुझे कितना जवाब देता है? अर्जुन चालाक, इंटेलिजेंट बच्चा, 2 बताया, दिख रहा है, सही है। अच्छा, फिर मैंने करण से पूछा, बता करण कि y3, जो y3 है ना, उसका कितना इनवर्स एलिमेंट दिख रहा है? तो जरा सुनिएगा करण का जवाब। करण क्या कहता है? एक भी नहीं। क्यों नहीं एक भी? बताओ, y3 किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, हर दूल्हा का दुल्हन नहीं है, जैसा मैंने पढ़ाया था। यह फंक्शन कैसा फंक्शन है? मैंने करण अर्जुन दोनों से पूछा, तो करण ने जवाब दिया सर मेनी 1, और अर्जुन ने जवाब दिया ये सर इनटू फंक्शन भी है। बिल्कुल सही है, तो मेनी 1 इनटू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू रहता तो सारा एलिमेंट कनेक्टेड रहता बी का, था ये चीजें। ठीक है, y3 का कनेक्शन जैसे देखो क्या दिख रहा है, क्या कोई कनेक्टिविटी y3 के साथ दिख रहा है? बोलोगे नहीं सर 5, इसके अंदर कोई इनवर्स नहीं है, f इनवर्स y4 कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं। ध्यान से देखिएगा। तो अभी मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं ये चीजें, और खास करके करण अर्जुन को क्यों समझाना चाह रहा हूं ये बातें मैं, तो करण ने मेरे से पूछा कि सर ये पढ़ाने की आपको क्या जरूरत थी, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं आपको, क्यों? क्योंकि इनवर्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।
लेकिन मुझे यूनिक इनवर्स के लिए फंक्शन मेरा कैसा होना चाहिए? बताओ करण, कैसा होना चाहिए? करण जवाब देता है कि सर 1 1 और 1 2 होना चाहिए, 1 1 और 1 2 होना चाहिए। देखो तो अब इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बताता हूं। देखिए करण ने बोला 1 1 ए और बी, x1 x2 और लिखा x3 y1 y2 y3। ये देखो ये फंक्शन क्या है? 1 1 फंक्शन है। क्यों? क्योंकि एक का कनेक्शन एक के साथ है और ऑन टू की, क्योंकि बी का जितना भी एलिमेंट है ना सब कनेक्टेड दिख रहा है, तो इसका यूनिक इनवर्स निकलेगा। ठीक है, यूनिक इनवर्स निकलेगा। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की केस में ऐसा क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, इसका केस लेकर के जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करना है, ये बातें आपको ध्यान से देखनी है। जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं होता है। क्या 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 करण ने पूछा ऐसे? मैंने क्या बोला कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये 1 1 ऑन 2 नहीं होते हैं जनरली। ठीक है, मुझे पता है आप लोग का भी जवाब क्वेश्चन माइंड में चल रहा होगा कि सर कैसे। देखो मैंने लिया y इक्वल टू साइन एक्स, एक केस लेकर के चलते हैं। क्या हुआ? यह 1 1 ऑन 2 है, चेक करते हैं। अगर 1 1 ऑन 2 रहा तो ही जाकर के यूनिक मैं यहां लिख देता हूं। लो जी, करण को ज्यादा दिखता नहीं है, उसको समझ में नहीं आता है, तो फॉर यूनिक इनवर्स के लिए मैंने लिख दिया करण के लिए 1 1 और प्लस ये क्या होना चाहिए? ऑन 2 होना चाहिए, दोनों खूबी होना चाहिए। तो चेक करते हैं। अर्जुन ने पूछा कि सर क्यों नहीं होगा y इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना ये कहां से लेते हैं? r टू r लेते हैं। इस केस को पहले हम लोग देखते हैं क्या ये हमारा 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। अगर 1 1 ऑन 2 होगा तो इसका यूनिक निकलेगा। ठीक है, मुझे यूनिक चाहिए, एक का एक के साथ कनेक्शन। देखते हैं रियल नंबर टू रियल नंबर। अब तो आपको पता है, ध्यान से देखिए, ये पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है। आप लोग मुझे भी बताइएगा, करण अर्जुन तो है ही। ये सेट A और सेट B हो गया हमारा। ठीक है, इसके अंदर x यहां पुट करेंगे, एंगल कुछ लेंगे। मान लो अगर मैं 0 लेता हूं तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? जी हाँ 0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर 180 ले लिया और साइन 180 पुट करो तो भी इसकी वैल्यू 0 होती है। तो 0 का वैल्यू भी 0, 180 का वैल्यू भी 0। लो जी, अब करण को थोड़ा समझ में आया कि ये जी देखो क्या माजरा है कि दो वैल्यू है जिसका एक के साथ कनेक्शन है। तो ऐसी चीजें को क्या कहते हैं? ये मेन्यूअन हो गया। ठीक है, और साथ साथ देखते हैं क्या ये ऑन टू है, इन टू है, कैसा फंक्शन है। ये x का वैल्यू मतलब पहला सेट r लिया गया, दूसरा सेट क्या हो गया? r हो गया। अच्छा, r कहने का मतलब इसमें खाली 0 होगा कि बहुत सारा नंबर होगा? बताओ करण। ठीक है, अर्जुन से पूछते हैं। अच्छा आप बताइए, छोड़ दीजिए, इन दोनों नालायक है, आप मुझे बताओ क्या होगा। ऑफ कोर्स इस r में बहुत सारे नंबर, क्या नंबर हो गया? 1 2 3 -1 -2, बहुत सारे नंबर है। लेकिन इन सब का कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। लेकिन यहाँ 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, इस 3 का कोई कनेक्शन नहीं है। अर्जुन मुस्कुरा के बोल रहा, हाँ सर, हर दूल्हा का दुल्हन नहीं है, ये 3 ऐसा दूल्हा है जिसकी कोई दुल्हन नहीं है। तो ये फंक्शन कैसा भी फंक्शन है बताओ? ये जो फंक्शन आप देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड मेनी वन। ठीक है, ये हमारा मेनी वन और इनटू फंक्शन है। ठीक है, इनटू फंक्शन है। तो लो जी, बेड़ा गर्क हो गया हम लोग का। तब तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ना ही नहीं है, तब तो मैटर यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था कि सर जब ये फंक्शन मेनी वन इनटू फंक्शन है और आपने बोला कि यूनिक इनवर्स के लिए मुझे फंक्शन 1 1 और ऑन टू चाहिए, तब तो मैटर यही खत्म हो जाना चाहिए, इनवर्स चैप्टर तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन नहीं,
अगर बेटा बिगड़ा हुआ है, करण अर्जुन बिगड़ा हुआ है, तो बाप क्या होता है, डंडा लेकर उसकी पिटाई करते, उसके कुछ कुछ बुरी आदतों को ना रोका जाता है तो वो सुधर जाता है। अब मान लो कि करण को सुट्टा पीने की आदत थी, बाप ने एक दिन पकड़ लिया उसको, तो क्या करेंगे पापा, उसकी सिगरेट छुड़वाएंगे, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ऐसे दोस्तों के पास नहीं जाने देंगे। पता चला कि बाइक खूब घुमाता है, अर्जुन पकड़ा गया एक दिन लेके घूम रहा था, तो पता चला तो पापा ने बाइक रख ली, तो इसका मतलब उसकी कुछ आदतों को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो यहां भी sin x अभी बिगड़ा हुआ है, मेनी वन इनटू है, तो हम इसकी कुछ आदतों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। और कहां कहां रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यही तो काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, डोमेन कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो जी क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा। अब यहीं पर हमने कुछ एक अलग सा फंक्शन लिया, ये y इक्वल टू साइन एक्स तो रहेगा ही, और फंक्शन लेना स्टार्ट किया। देखो क्या मैं फंक्शन ले रहा हूं, ये रहा R2 माइनस 1 से 1 कर दिया। ठीक है, पहले फंक्शन था R2R था, अब इसके थोड़ा सा का मैंने क्या किया ना, इसके कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पहले R था, 3 4 5 सब आ जाता था। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्टेड हो गए। देखते हैं क्या होता है, बताओ करण तुम्हें क्या समझ में आता है। ये हो गया हमारा R कैपिटल R, और ये हो गया -1 से 1 हो गया। इट विल एक्ट एज अ x और इट विल एक्ट एज अ y। चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, यहां एंगल कुछ लेते हैं, 0 180 लिया। ठीक है, साइन, और ये जो होगा ना -1 से 1, बस इतना ही नंबर होगा। जैसे इसके पहले R था, ठीक है, इसकी बहुत बुरी आदतें थी, लेकिन कुछ आदतें को कम कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई। तो इस बार -1 से 1, ये 1 है, -1 से 1 आ गया। लेकिन देखिए, अगर यहां 0 है, साइन 0 का वैल्यू 0 और साइन 180 का वैल्यू भी 0 है। ठीक है, अब इसमें क्या सुधार आया बोलोगे सर, तो अर्जुन देख रहा था चुपचाप, और आप लोग भी देख रहे हो। अच्छा, करण अर्जुन की पिक्चर चल रही है, अभी भी कहां कहां बुराई है, देखिए क्या बुराई है कि ये फंक्शन अभी मेनी वन है, दिस इज मेनी वन फंक्शन है, बहुत का कनेक्शन। लेकिन एक अच्छी आदत क्या सुधारा है पता है, ये फंक्शन ऑन टू हो गया। जो इसके पहले क्या था, इनटू था, एक बुरी आदतें खत्म हो गई, सुट्टा मारने की आदत खत्म, कुछ सुधार आया उसमें। -1 से 1 के बीच में सारा एलिमेंट कनेक्टेड है, हर दूल्हा का दुल्हन मिलेगा इसमें। बात समझ में आया? तो चलो अच्छा लगा कि ये फंक्शन मेनी वन ऑन टू हो गया। लेकिन अब देखो कुछ और सुधार मुझे करना है। इस बार फंक्शन वही y इक्वल टू साइन एक्स, और इस बार फंक्शन में थोड़ा हम चेंज करते हैं, -π/2 से π/2। वो पहले r था ना, -1 से लेकर 1 के बीच। इस बार साइन एक्स का -π/2 से लेकर π/2। अब मुझे ऐसे मत देखो आप लोग, करण अर्जुन भी इसी तरह देख रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है। हाँ बताता हूं, मैं एक एक चीज बताता हूं आपको। -π/2 से π/2, कुछ लोग के माइंड में चल रहा है कि सर अचानक सर को क्या हो गया, -π/2 से π/2 ले लिए। एक एक चीज मैं ग्राफ से भी समझाऊंगा, समझ में आएगा, फिर बोलेगा वाह मजा आ गया। -1 से 1 हो गया। देखते हैं क्या करते हैं इसको, इसमें भी चेक करके देखते हैं। इस बार a और ये b, ये x और ये समझो y। इस बार जो है -π/2 से समझो 0, और ये हो गया π/2 ले लिया, और ये -1 से लेकर 1 था, दिख रहा है 1 था। अब इसमें मजा आएगा आपको, अब इसकी आदतें खत्म, सारी बुराई खत्म, अब ये बच्चा सुधर गया पूरी तरह से। हाय हाय, देखो तो करण अर्जुन कितना मुस्कुरा रहे हैं। देखिए अब क्या करते हैं, -π/2 से लिया तो ये हो गया -1। अब पुट करके देखो, -π/2 अगर पुट करोगे, साइन -π/2 -1, π/2 पुट किया तो यू आर गेटिंग एज अ 1, और 0 पुट किया तो 0 हो गया। अब एक मजेदार बात बताऊं कि एक एक एलिमेंट का एक एक कनेक्शन, एक एलिमेंट का एक एक कनेक्शन है। तो इसका मतलब ये 1 1 हो गया। देखो कितना मजा आ रहा है, एकदम खूनी कलर लिए हैं, 1 1 हो गया। और ये फंक्शन ऑन टू भी है जी, ऑन टू क्यों है,
कि यही इसका कोडोमेन है, कोडोमेन भी यही है और रेंज भी यही है, तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। होए होए नाचने का मन कर रहा है ना, बस इतना ही आता मुझे। देखो अभी 1 1 ऑन टू, देखो तो 1 1 ऑन टू दोनों हो गया। हमारे पास फंक्शन क्या है, 1 1 भी है, हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू भी है। तो अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये फंक्शन मेरा 1 1 भी है और साथ साथ ऑन टू फंक्शन भी, तो इसका इन्वर्स निकल सकता है। अब कुछ लोग के माइंड में चल रहा है, गुस्से से लाल है, बोल रहे हैं कि सर क्यों, ये क्यों किए -π/2 से π/2। ध्यान से देखिए, इसको मैं ग्राफ से समझाता हूं। अब इसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका ग्राफ थोड़ा फोकस कीजिएगा। ये ग्राफ दिया हुआ है y = sin x का ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ y = sin x का है। ये हमारा पूरा का पूरा x एक्सिस, ये पूरा का पूरा y एक्सिस, ठीक है। ये हमने 0 0 लिख दिया, यहां पर मैंने लिखा a और ये समझो b कर दिया, ठीक है। आप वैल्यू पुट कर करके ग्राफ, ये साइन का ग्राफ होता है, 11th में आपने पढ़ा होगा, ये वेव टाइप का जाता है, ठीक है। आप यहां वैल्यू पुट करोगे साइन 0 तो y भी 0 हो जाएगा, और ये देखो ये जो आएगा ना इट विल कम 90 π/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इट विल कम -π/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम कितना गया, 1 से -1, ठीक है। यहाँ 1 से -1 मैंने कर दिया। तो जी चलो देखते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ A कर देते हैं, दिस इज B, ये C और ये D रखा मैंने, इधर रखा मैंने E, इसको F रखा, ठीक है। अब थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। हाँ चलो एकदम एक्टिव होके बैठिए। चल करण तू बता, इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है। तो सर मुझे पानी की वेव दिख रही है, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। आप एक एक पॉइंट पुट करके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये साइन एक्स का ही ग्राफ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आप क्या करो, इसको 1 1 ऑन टू बनाने के लिए ग्राफ के बेसिस पे जो बता रहा हूं, -π/2 से π/2 क्यों लिया गया, इसके ग्राफ को इस तरह से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसके डोमेन और कोडोमेन को इस तरह से रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि कहीं भी ग्राफ में टर्निंग ना आए। हेलो बोलो, टर्निंग ना आए, करण बोलो, टर्निंग 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 ना आए, ठीक है। देखो टर्निंग नहीं है, टर्निंग कहां हो रहा है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो इसको मैंने क्या किया ना, इसको यहां पे ले जाकर के ऐसे कर दिया, ये देखिए ये पूरा का पूरा, दोनों को मैंने टर्निंग, यहीं से टर्निंग आ रही है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, ये पर्पल कलर लेकर जा रहा हूं, आहा ये गया आपका। यहां से यहां तक देखो कोई टर्निंग आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो क्या था ना, ये हो गया, यहां देखिए ये π/2 था, π/2, 1, और यहां कितना लिखोगे, इट इज -π/2, -1, ठीक है। तो ये जो -π/2 से लेकर π/2, यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं। और यहां पे ये जो फंक्शन है ना, ये पूरी तरह से 1 1 आएगा, पूरी तरह से 1 1 आएगा, ठीक है। आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखो, यहां पर इस एरिया में एक ही जगह कट करेगा। वैसे टेस्टिंग करने का भी प्रोसेस होता है, 1 1 टेस्ट करने का प्रोसेस होता है। अगर पहले वाला ग्राफ में पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करो ना पहले, तो देखो ये कोई भी लाइन अगर पहले ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस को देखना ये कट कर जाएगा, ये सॉरी 2 जगह कट करेगा। लेकिन अब इतना दूर में करोगे तो कहीं भी पैरेलल ड्रॉ करो तो एक ही जगह कट करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, ये को रिस्ट्रिक्ट किया गया -π/2 से π/2। तो पता चल गया कि ये जो टुकड़ा है ना, इस टुकड़ा में हमारा जो है ना 1 1 ऑन टू देगा। हाँ मुझे पता है आप लोग तेज हो, आप लोग के दिमाग में खुरापाती चल रहा है, क्या सोच रहे होगे पता है कि सर ये तो बात सही है, देखो तो इधर भी तो टर्निंग पॉइंट ले सकते हैं, लो कलर चेंज कर देते हैं, ये भी तो हमारा टर्निंग पॉइंट है, इसका मुझे बता दो खाली। तो यहां देखिए ये π/2 से लेकर ये कितना होगा, 3π/2 होगा, लो जी। तो आ जाएगा π/2 से लेकर 3π/2। यहां पर भी क्या होंगे, फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू आएगा, -1 से 1 के बीच। देखिए
ठीक है, ये देखते जाइएगा जो बता रहा हूं मैं। एक तो हमारा क्या आ गया था, इस साइड देख लो, एक जो बताया f माइनस π/2 से लेकर π/2, और ये क्या हो गया -1 से लेकर 1 तक। यहां भी फंक्शन मेरा 1 1 on 2 है, यहां पर भी फंक्शन 1 1 on 2 है। हाँ, तब करण अर्जुन के दिमाग में एक विचार कौन था कि जब ऐसी बात है सर, तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े तो बहुत जगह मिलेंगे। बोला हाँ बेटा मिलेगा, तो बहुत जगह 1 1 on 2 होगा, एकदम होगा 1 1 on 2। आप दिमाग लगा के बताओ क्या होगा। एक -π/2 से π/2, दूसरा π/2 से लेकर 3π/2, और भी आगे ग्राफ बनेगा तो उधर भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा, बहुत जगह 1 1 on 2 होगा ये चीज। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, टिल सीबीएसई लेवल में प्रिंसिपल वैल्यू पे आपको काम करना है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू इसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, -π/2 से लेकर π/2, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। और भी जगह है, थोड़ा सा और कॉम्पिटिटिव लेवल बढ़ेंगे तो और भी आर्गुमेंट पे हम लोग काम करेंगे, और भी पार्ट पे काम करेंगे, लेकिन आपके सीबीएसई लेवल तक जो पढ़ना है वो -π/2 से लेकर π/2 तक। क्या मैं समझा पा रहा हूं? हेलो, ठीक है, बढ़िया। ये देखिए, ये क्या है, ये देखो, ये ग्राफ ऑफ इनवर्स, जैसे y = sin x था, तो ये जो है ना sin इनवर्स y = x, ये sin इनवर्स y का ग्राफ होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का ग्राफ में जो डिफरेंस है, जो टुकड़ा लिया गया था, सॉरी ये तो sin x का ही है, एक मिनट, इनवर्स नहीं है, sin x का, देखिए वो टुकड़ा, बस टुकड़ा लेकर के मैं काम कर रहा हूं, यहां से यहां तक, इसके बाकी पार्ट को एलिमिनेट कर दिया गया है। ठीक है, इतना ही टुकड़ा पे प्रिंसिपल वैल्यू टुकड़ा है ये। ठीक है, ओके, वो देखो, उसके बाद देखिएगा ये जो ग्राफ है ना, ये इनवर्स का ग्राफ है। दोनों में डिफरेंस देखिएगा, क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है। ठीक है, जैसे ये जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये है y = sin x, तो ये हो गया sin इनवर्स y = x हो गया। ठीक है, ये जो है इनवर्स का ग्राफ है। दोनों ग्राफ में देखिएगा डिफरेंस क्या है। आप यहां से अगर एक लाइन डायरेक्ट बनाओगे ना, ठीक है, तो इसी का उल्टा कर दो, ऐसे करके बन जाएगा। ये हमारा था sin x का ग्राफ, और ये जो है ना sin इनवर्स का ग्राफ, उल्टा। एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, मिरर इमेज होता है। ठीक है, मिरर कौन सा काम कर रहा है, ये लाइन मिरर जैसा काम कर रहा है, चेहरा नहीं देखना है आपको, मिरर जैसा काम कर रहा है, ये इसका उल्टा होता है। समझ में आया मेरे करण अर्जुन? हाँ, देखो जी, अब जैसा मैंने ये देखो बताया था, ये कौन सा था, आप कोऑर्डिनेट भी देख सकते हो, ये टुकड़ा जो बताया गया था यहां से यहां तक, और साइन इनवर्स का भी ग्राफ अगर बढ़ाओगे, आगे प्रोसीड करोगे ना, तो डॉट 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 करके इसी तरह से वो चलता चला जाएगा। ये इधर से डॉट 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 करके इधर जाएगा, वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ऐसे करके हम लोग बनाएंगे। जो ग्राफ था आपका साइन एक्स का ग्राफ बताया था ना, ठीक है, ये ऐसे करके जा रहा था, ऐसे करके, तो इसका ग्राफ एक्स की जगह वाई एक्सिस पर डांस करता है, ऐसे करके जाता है। ठीक है, उल्टा होता है, ये एक्स एक्सिस पे तो वाई एक्सिस पे जाएगा आपका। खैर इतना डिटेल में वैसे जब हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल में पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा। जैसे ये देखिए ग्राफ, अभी जो मैंने आपको समझाया था, ध्यान से देख लीजिए। हाँ, जो टुकड़ा वाला बताया था, ये साइन एक्स का ग्राफ है और ये साइन इनवर्स का ग्राफ है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके ये हमारा मिरर के जैसा काम कर रहा है, जो लाइन जा रहा है, दिस इज एक्टिंग एज अ मिरर हो गया, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। ठीक है, अब जो मेन बात आपको पढ़ाना है ना, इसी तरह करके सारे एक एक ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे ना, रिस्ट्रिक्ट करते जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अब साइन का क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक कितने होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसमें से साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये सारे के सारे होते हैं। और हर का ग्राफ बनाएंगे उसी तरह से, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और रिस्ट्रिक्ट करने के बाद हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मिलेगा। हालांकि बहुत सारे ब्रांचेस है, लेकिन हमें जो फोकस करना है पूरी तरह से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस पे फोकस करना है। और देखो, सबको जब रिस्ट्रिक्ट करोगे ना, तो यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मिलेगा। और इसको बढ़िया से रिमेंबर कर लीजिए। अभी इस पर तुरंत हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ये साइन का जैसे पढ़ाया था, देखो डोमेन,
और ये हो गया रेंज -π/2 से लेकर π/2। कॉस इनवर्स का करोगे -1 से 1 होता है, लेकिन ये 0 से लेकर पाई तक होगा, रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। इसका भी उसी तरह ग्राफ बना करके हम लोग करेंगे। मैंने एक ग्राफ आपको पढ़ाया, बाकी ग्राफ आप खुद बनाओगे, ठीक है। आओ जाओ जी, 10 का देखो तो पूरे रियल नंबर होगा। चलो करुण बताओ, ये -π/2 से लेकर π/2 क्यों है, ठीक है, ओपन इंटरवल में है, बताओ करुण। मुझे नहीं पता। देखो अर्जुन क्या जवाब देता है, अर्जुन क्या जवाब देगा, क्योंकि 10 90 हमारा नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, इसलिए क्या होता है 90 हम लोग नहीं लेंगे, -90 वहां पर नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेते। कॉसेक में देखिएगा r -1 से लेकर 1 को आप हटा दो, इससे हटा करके बाकी सब पर वैलिड होगा। और इसी तरह 0 यहां पर हटा देना, -π/2 से लेकर π/2 0 नहीं होगा, क्योंकि हमारा कॉसेक जो है ना वहां पे डिफाइंड नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। सेक का भी देख लो, r से -1 से 1, यहाँ पे 0 से लेके पाई, यहाँ 90 पे डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। कॉटेक्स को देखो, r हो गया पूरा रियल नंबर और 0 से लेके पाई। देखिएगा tan और cot में डिफरेंस, चलो करण अर्जुन बताओ दोनों में डिफरेंस। वहां पर क्लोज इंटरवल है, यहां पर ओपन इंटरवल है, सबका वही गेम चलेगा, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत होगी तो मैं सबका ग्राफ बना के दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना रखिए ताकि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे दिमाग लगाते हैं। ये देखिए, चलो करण अर्जुन काफी खुश है, काफी एक्साइटेड है और आप लोग भी बहुत मजे ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मुझे फाइंड करना प्रिंसिपल वैल्यू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ आसान क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/√2, इसको मैंने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ना एंगल देगा, ये पूरा एंगल देगा, ठीक है, रिमेंबर रखो। चलो जी, हाँ ये घूम गया मैं, देखो क्या है, तो लिखेंगे 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा, मैंने लिख दिया, ठीक है। ये देखिए 1/√2 साइन थीटा, और आपको पता है साइन थीटा 1/√2 कितने डिग्री पर आता है, तो बोलोगे सर ये 45 पर आता है, π/4 लिख सकते हैं। थीटा का वैल्यू कितना होगा पता करन, π/4 होगा सर। और चेक करना है, ये तो साइन है ना, साइन जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताया गया था एंगल, क्या -π/2 से लेकर π/2 के बीच में है। ये बातें एकदम आपको रिमेंबर रखना है, अगर ये चीज आप भूल गए ना तो सब सत्यानाश हो जाएगा, मेरे करण अर्जुन फिर नहीं आएंगे। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये देखो लाइव ही कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, जो हमने एंगल निकाला था। तो कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 जो होगा ना, इट इज π/4 होगा। इसी पे सारा क्वेश्चन अभी हम लोग बनाएंगे। तो देखो जी, ये हमारा पहला क्वेश्चन। चलो करण तुम मिटाओ, अर्जुन तुम इधर वाला मिटा दो, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉस इनवर्स √3/2, इसको भी मैंने थीटा लिया, √3/2 लिया, ये हो गया कॉस थीटा हो गया। अब आपको पता है कि कॉस के कितने डिग्री पर √3/2 आता है, तो ये आता है 30 डिग्री पर π/6। तो थीटा का वैल्यू जो होगा इट विल कम π/6 बिलोंग्स टू, कॉस का वैल्यू बताइएगा। हाँ चलो बताओ, करण ने जवाब दिया सर क्लोज इंटरवल होगा, 0 से लेकर पाई होगा, जैसा आपको पढ़ाया है, देख लीजिए। हाँ, कॉस का देखना 0 से पाई था, तो आपको चेक भी करना है क्या 0 से 180 के बीच में आएगा, ये 30 डिग्री हमारा आएगा, तो बोलोगे हाँ सर ये आएगा, तो ये हमारा आंसर है। उसी तरह का सारा देखो यहाँ पे आंसर आपका निकलता चला जाएगा, वो मिट जा, ठीक है। इसका भी देख लो, क्या करेंगे, थीटा √3 tan थीटा, ठीक है, tan थीटा हो गया, तो ये कितना डिग्री पर आएगा, ये 60, और 60 हम लोग जानते हैं कितना होगा π/3, और ये हो गया tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू जो होगा π/3, चेक करके देख लो, अभी बताया था -π/2, ये हो गया π/2,
ठीक है, ओपन इंटरवल में आपको रखना है, सही जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन अभी आसान आसान है जो कि प्रैक्टिस आपको करवाया जा रहा है। ये करण अर्जुन को तो सब याद हो जाएगा, अब मुझे नहीं पता कि आपको याद होगा कि नहीं होगा। ये देख लो बढ़िया से, ये कॉसेक इनवर्स 2 है विच इज इक्वल टू थीटा, और थीटा कॉसेक थीटा रखा 2 का वैल्यू। अब बताओ कॉसेक थीटा कितने डिग्री पर आता है, तो ये आता है 30 डिग्री पर। ये हो गया कॉसेक, तो मैं लिख सकता हूं, यहां पे लिख देता हूं, ये हो गया कॉसेक थीटा और कॉसेक 30, तो 30 कैन बी रिटन π/6। जैसे साइन 30 का होता है 1/2, कॉसेक हो गया उसका उल्टा कर देंगे 30, तो 6 इक्वल टू π/6। और आपको चेक भी करना है कि देखो जी कॉसेक का वैल्यू किसके बीच में था, आप देख सकते हैं -π/2 से लेके π/2, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको ये रिमेंबर रखनी है, बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 और -0, यहां से 0 हटा दो, ये इसका आंसर। ठीक है, चलिए ऑलराइट, थक गया। गर्मी में कोट पहना दिया है, देखो पसीना पसीना हो रहा हूं मैं। बताया था करण अर्जुन को कि भाई गर्मी में कौन कोट पहनता है भाई, देखो क्या हाल हो रहा है। खैर ठीक है, आपको मुझे टॉपर बनाना है, उसके लिए सब चलेगा। तो देख लो सारा का सारा क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, थोड़ा सा अलग है, ये ध्यान दीजिए। ये हमारा है साइन इनवर्स -1/2, वी आर गेटिंग थीटा, तो -1/2 और ये आ गया साइन थीटा। तो देखो जी साइन थीटा रहने दो, -1/2 हो गया, यहां लिखा मैंने साइन थीटा, और -1/2 कितने डिग्री पर आता है ये पता होगा, साइन हमारा 1/2 आता है 30 डिग्री, π/6 लिख सकते हैं। एक चीज और देखिए, साइन थीटा इसका नेगेटिव बाहर है ना, चल अंदर घुस अंदर, ये अंदर चला जाता है, साइन -π/6 हो जाता है। ये तो पता है कि साइन के अंदर अगर नेगेटिव रहता है तो ये बाहर आ जाता है, और बाहर रहेगा तो अंदर कर सकते हैं। तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू -π/6 बिलोंग्स टू, ठीक है, -π/2 से लेकर के π/2। वेरी गुड, तो मेरे करण अर्जुन को याद है ये सब चीजें। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट देखो सेकेंड नंबर, साइन इनवर्स -√3/2, बिल्कुल देखो इसी तरह से बन जाएगा जी। ये थीटा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, -√3/2 ये हो गया साइन थीटा, ठीक है, और साइन थीटा हमारा जो आ जाएगा -√3/2, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन आपका इसी तरह से बन जाएगा। एक मैं बना के छोड़ देता हूँ, साइन थीटा, और यहाँ भी होगा साइन π/3 हो जाएगा, अंदर घुसेगा साइन थीटा, ये हो गया साइन -π/3, तो थीटा का वैल्यू जो आएगा -π/3, और इट विल बिलोंग्स टू, बिल्कुल वही होगा -π/2 से लेकर π/2, बिल्कुल सही आंसर है। आप अपना चेक भी करते जाइए कि जो भी आंसर आ रहा है उसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, देखो अगला आप लोग बना लीजिएगा, उसको नहीं बनाऊंगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास कॉसेक इनवर्स -1/√2 है, इसको थीटा ले लेते हैं, -1/√2 ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा -1/√2, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा जो लिखा मैंने, माइनस बाहर रखो, ये हो जाएगा π/4। चल बड़ा स्पीड में बनाया है तूने, यहां तक तो जी ठीक है। अब करो, साइन में तो धमका करके माइनस को अंदर घुसा देते थे हम लोग, करके देखो बरस पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे यहां पे बता दो क्या होना चाहिए। देखिए कॉस थीटा जो है ना -π/4 है, ध्यान से देखिएगा, कॉस का किसके बीच में था, 0 से जो लिखाया गया था पाई, 0 से पाई, तो 0 से पाई जो होता है ना वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये तो पता है, 0 से लेकर पाई
तो वी आर गेटिंग फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट। तो दोनों क्वाड्रेंट को मिला करके यही होता है 0 से लेके पाई, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, और ध्यान से देखिएगा यहां नेगेटिव कह रहा है, और ये भी क्योंकि ये इनवर्स का केस है, इनवर्स का रिस्ट्रिक्शन 0 से लेके पाई तक, लेकिन कॉस हमारा नेगेटिव है। कॉस नेगेटिव कब होता है पता है किस क्वाड्रेंट में होता है? बोलिए। कॉस जो नेगेटिव होता है, ध्यान से सुनो, कान इधर लो क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, सुनो ध्यान से, टॉपर बनना है ना। हाँ, कॉस नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन यहां पर रिस्ट्रिक्शन कहां तक? सेकेंड क्वाड्रेंट का। तो मतलब क्या हो गया कि हमें ये जो लेना है ना सेकेंड क्वाड्रेंट का लेना है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पाई माइनस थीटा करना पड़ता है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो देखो यहां से हम लोग लिख देते हैं कॉस पाई माइनस, अब बोलो जी थीटा। चल कर तू बताओ थीटा इसमें क्या होगा? उसका दिमाग चकराया, थीटा कहां से ढूंढे भाई? अरे देख, ये थीटा पाई बाय 4 है ना, ये थीटा है, दिस इज पाई बाय 4। ये हो गया कॉस थीटा, कॉस की जगह कॉस। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व कर, एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, इतना आ जाना चाहिए। थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4, और 3 पाई बाई 4 क्या बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई है, तो बोलोगे हाँ सर पाई है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस बात का पूरा ध्यान दें, आवश्यक सूचना है एकदम, कि जो भी मैंने अभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पढ़ाया उसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। इधर देखो जी, ये तो एक बताया, उसी तरह देखो ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना, सब आपको उसी तरह बनेगा। कॉस का भी है, कॉट का भी है। एक कॉट का बता देता हूँ, कॉस वाला अगला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर लीजिए। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग तेज हैं, आप लोग बना दीजिएगा। ये थीटा -1/√3, यहाँ लिखा मैंने कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो कॉट थीटा तो मैंने रखा ही है, ये किस मतलब किस एंगल पर आएगा? तो आ जाएगा कॉट 60 पर आएगा, -π/3 लिखेंगे। ठीक है, अब उसी तरह से मुझे देखना है कि इसका क्या है। आपने भी देखा है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस क्या थी, ध्यान से देखिए। कॉट के केस में 0 से लेके पाई था जी। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, वही चीज़ है, लेकिन कॉट हमारा जो नेगेटिव होता है वो आपको पता है किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका भी जो इलाका है 0 से लेकर पाई तक ही ओपन इंटरवल में है, और सेकेंड नेगेटिव कह रहा है, कॉट नेगेटिव कह रहा है, तो नेगेटिव हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। और आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग कैसे घुस सकते हैं। ये पाई माइनस थीटा, π/3 मैंने लिखा, टोटल मिलाकर सॉल्व किया तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट हो गया इट इज 2π/3। तो थीटा का वैल्यू 2π/3 विच विल बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई। यही इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए एक दो क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ये भी, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैसे ये क्वेश्चन बनेगा ये देख लीजिए। एक दो क्वेश्चन सिर्फ हमारे पास है। ठीक, देखो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको पढ़ाया गया है 0 से लेकर पाई के बीच में, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इट इज -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, ऐसे करके आप इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो, और आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलो करब तुम बताओ जल्दी से, पहला वाला कैसे बनेगा ये मुझे बता दो थोड़ा सा क्लियर। फर्स्ट वाला कैसे बनेगा जी? तो बोलोगे सर देखो ना, हम ऐसे बना सकते हैं, थीटा ले लो जो बताया गया था, 1/2 कॉस थीटा ले सकते हैं 1/2, और ये कितने डिग्री पर आएगा? ये आपको पता है कॉस
पाई बाई 3, ठीक है 60। तो कॉस थीटा और थीटा का वैल्यू पाई बाई 3 आ गया, बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई, अलग अलग करके निकाल लीजिए। अब अर्जुन की बारी, देखते हैं अर्जुन क्या करता है। ये अर्जुन ने लिया इसको, 2 को रहने दो, ये हमारे पास साइन इनवर्स 1/2 है विच इज इक्वल टू थीटा, तो 1/2 इक्वल टू साइन थीटा, और डायरेक्ट में लिख देता हूँ थीटा कितने डिग्री पर आएगा, π/6 आएगा विच विल बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 हो गया आपका, ठीक है। और दोनों को अब ऐड कर देना है। देखो जी, जब ऐड करोगे ना तो क्या आएगा, इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू अब कितना आ गया, π/3 आ गया, प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू मुझे बता दो, इट इज कमिंग एज अ 5/6, ये 3 बार में हो गया, तो 60 और 60 मिला करके हो गया 120, या ऐड कर लो 3 2 π/3, ये इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा, चलिए थोड़ा रफ्तार में है, करण अर्जुन को घर जाना है, उसकी मम्मी बुला रही है उसे, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इस केस में भी देख लो जी किस तरह से क्वेश्चन ये बनेंगे, ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये ट्राई कीजिएगा तो आपका बन जाएगा, मैं इसको नहीं बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये, तो इसको भी क्या है ना, आप सेपरेटली सबका निकालिए, सेपरेटली सबका निकाल कर आपका एक एक आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देख लीजिए आराम से क्या क्या है, आपको पता है ना इसका क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच। इसका कितना होता है, कॉस का, ये क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई के बीच में, और इसका कितना होता है, -π/2 से लेकर π/2, ठीक है। आप सबका आंसर निकालिएगा, एक एक का आंसर उसी तरह से लेकर के आपको करना है जैसे आपको बताया गया था, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा π/4 आपका आ जाएगा, ठीक है, जैसा आपको बताया गया था π/4। इसका भी मैंने एक एक पार्ट लेकर के बताया गया था, 2π/3 आ जाएगा, प्लस और उसका भी मैंने बताया था, ये हो गया -π/6 आ जाएगा आपका, ठीक है, -π/6 आ जाएगा। आराम से देख लीजिए, यू विल गेट -π/6, और सबको एक बार ऐड कर लो, ऐड कर लोगे आंसर आ जाएगा, ये हो गया 12, 3 से डिवाइड कर लो 3π, 3 से डिवाइड कर लो 4, 4 इंटू 2 8π। ध्यान से देखिएगा, ये करण अर्जुन पे भरोसा नहीं है मुझे, कुछ भी गलती करवा देता है, आप लोग ध्यान दीजिए। ये हो गया 3π, 4 8 माइनस यहाँ डिवाइड किया, वी आर गेटिंग 2π, इसको ऐड कर लो, 8 3 11, 11 में से 2 गया, ये हो गया 9π डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया 3/4, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3π/4, ये इसका फाइनल आंसर है। चेक कर लो क्या सही है, करण अर्जुन ने सही बनाया है, हाँ बिल्कुल सही बनाया, ठीक है, ये हमारा आंसर है। देखते हैं एक आखिरी क्वेश्चन क्या लाया है आपके लिए, सरप्राइज। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, आप लोग बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। मैं उतना डिटेल नहीं बताऊंगा, एक एक करके मैंने पढ़ाया है, इसका उसी तरह से -π/2 से लेकर π/2 आएगा, और सेक इनवर्स का आपको पता है ऑलरेडी, अभी सेक इनवर्स में क्या बताया गया था कि सब कुछ होगा 0 से लेकर π/2 में से π/2 को माइनस करना है, ये वो सड़ी मछली है जिसको बाहर करना है, ठीक है। अब देखिए, तो इसका आंसर कितना होगा, π/3 हो जाएगा, 60 डिग्री आएगा, और इसका सेक वाला जरा बताना, सेक -π/2 का जो आपका आंसर आएगा ये 2π/3 आएगा, ठीक है, 2π/3 आएगा, आप निकाल के देखिएगा, बिल्कुल उसी तरह से आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 3 सॉल्व कर लो, -π/3, ये पूरा का पूरा एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे, आंसर यही चीज आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि करण अर्जुन की ये पढ़ाई आपको समझ में आई होगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको एक एक चीज़ क्लियर हुआ होगा, कैसे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, एक एक चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय, टेक केयर, गर्मी भी लग रही है, ठीक है, और इसको एक बार रिविज़न कर लीजिएगा, अगला टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट होगा, मज़ेदार होगा, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैं ले जाऊँगा।
और करण अर्जुन है ना, आप लोग टच में रहिएगा, ठीक है। और किसी तरह का आपको दिक्कत होता है तो हमें व्हाट्सएप के थ्रू याद कीजिए 706247, इस नंबर पे आप कोई भी हमें मैसेज नहीं, मतलब क्वेश्चन आप भेज सकते हैं हमें, ठीक है। क्वेश्चन भेज दीजिएगा, वहाँ का सॉल्यूशन हम लोग करके नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय करो करण अर्जुन को सब।